गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में। हमने पढ़ा एसेंशियल मिनरल्स के बारे में, मैक्रो एलिमेंट्स के बारे में, माइनर एलिमेंट्स के बारे में, मिनरल्स के जनरल सामान्य कार्यों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एक के बाद एक मिनरल्स के बारे में। सबसे पहले नाइट्रोजन देख रहे थे हम। प्लांट के मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, हेरिडिटरी और रिप्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में पाया जाता है, नाइट्रोजन आदि में पाया जाता है। इसके अलावा ये प्लांट हार्मोन्स जैसे इंडोल एसिटिक एसिड और एटीपी में भी पाया जाता है। प्लांट से नाइट्रोजन जो होता है नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसके अलावा कुछ पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं। ये प्लांट लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, उनके रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, या एजोला और फंजाई होते हैं। ये तो हुए इसके एसेंशियल वर्क। अब दूसरी चीज़ जो हमको अपने सिलेबस में पढ़नी है वो है कि अगर प्लांट में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो क्या असर दिखाई देते हैं। यही हम एक्सपेरिमेंट जो हमने सेट किया था उसमें किसी एक बॉटल में नाइट्रोजन नहीं डालते और देखते हैं इसका इफेक्ट प्लांट पे क्या पड़ता है। सबसे पहले क्लोरोसिस या हरिहीनता। आपने पत्तियाँ देखा होगा, कुछ ग्रीन प्लांट लीव्स होती हैं, उनमें कहीं कहीं येलो या वाइट पैचेस दिखाई देते हैं। इसको कहते हैं क्लोरोसिस या हरिमाहीनता। ये जो क्लोरोसिस होता है पहले ओल्ड लीव्स में पाया जाता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है वो बहुत गतिशील होता है। उसके बाद ये क्लोरोसिस का इफेक्ट रहता है नई यंग लीव्स में। इसके अलावा इसकी कमी से एंथोसाइनिन पिगमेंट बन जाता है, जो कि लीव्स, स्टेम और पिट्यूल में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है टमाटर। टमाटर में ये इफेक्ट, टोमेटो में, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम में ये इफेक्ट बहुत क्लियरली देखा जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, सेल एलोंगेशन में, क्लोरोफिल सिंथेसिस में। तो अगर नाइट्रोजन की कमी होती है तो प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, सेल एलोंगेशन में कमी आती है और क्लोरोफिल सिंथेसिस में कमी। यही कारण है कि इस प्लांट में क्लोरोसिस या हरिहीनता दिखाई देती है। इसके अलावा जो इसका इफेक्ट है वो फ्लावरिंग में डिले, या प्लांट्स फंजाई के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं, उनके ऊपर फंगल अटैक ज़्यादा होते हैं। अच्छा, जिस तरह से नाइट्रोजन की कमी होती है उसी तरह से नाइट्रोजन की अधिकता भी नुकसानदायक होती है। प्लांट्स में फंगल अटैक ज़्यादा होने लगते हैं। सीड डॉर्मेंसी का पीरियड बढ़ जाता है। हम देख रहे हैं डायग्राम में एक प्लांट हेल्दी है और एक नाइट्रोजन डेफिशिएंट है। नाइट्रोजन डेफिशिएंट में ये क्लोरोसिस दिखाई दे रहा है, यानी पत्तियाँ ग्रीन कलर हटके वो येलो हो गई हैं। ये देख लो, येलोइंग स्टार्ट हो रही है। ओल्ड लीव्स में स्टार्ट होती है येलोइंग, पर येलोइंग लीफ टिप से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे नीचे की ओर चलती चली जाती है। ये हमने पढ़ा नाइट्रोजन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सल्फ़र के बारे में। सल्फ़र अमीनो एसिड्स का एक कंपोनेंट है, जैसे सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथ्योनिन। विटामिन्स जैसे बायोटिन, थायमिन कोएंजाइम में उपस्थित होता है, जो कि रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक होते हैं। सल्फा हाइड्रल समूह एंजाइम की एक्टिविटी साइट के लिए आवश्यकता होता है, एक्टिव साइट के लिए आवश्यक होता है। डाइसल्फाइड लिंकेज प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए आवश्यकता होता है। ऑयल सिंथेसिस, क्लोरोफिल सिंथेसिस फेरेडॉक्सिन का पार्ट होता है। जड़ों में ग्रंथियों के निर्माण में काम होता है। इसकी कमी से क्या इफेक्ट होता है? सबसे पहले क्लोरोसिस, फिर येलोइंग ऑफ लीफ। ये इफेक्ट पहले न्यू लीव्स में दिखाई देता है, उसके बाद नई लीव्स में एंथोसाइनिन का निर्माण होता है, जिससे कि पत्तियाँ ग्रीन के स्थान पे पर्पल दिखाई देने लगती हैं। रूट्स व स्टेम, इनके जो वुडी पार्ट होते हैं वो हार्ड हो जाता है, क्योंकि उनमें स्क्लेरेंकाइमा का ज़्यादा डेवलप हो जाता है। इसके अलावा लीव्स के जो टिप्स होते हैं और मार्जिन्स होते हैं वो अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। येलो डिजीज़ ऑफ जो टी होती है वो सल्फ़र की कमी से होती है। सेल डिवीज़न में कमी आती है और फ्रूट्स का निर्माण रुक जाता है। अब नेक्स्ट जो देखेंगे वो है फास्फोरस। फास्फोरस के कार्य देखेंगे पहले। ये आरएनए डीएनए के निर्माण में फॉस्फोलिपिड्स का कंपोनेंट होता है। एनएडीपी निकोटिन एसिड एडेनिन डाइफॉस्फेट, एटीपी एडोनिसिन डाइफॉस्फेट, जीटीपी आदि का कंपोनेंट होता है। इसके अलावा ये हेरिडिटरी में सेल मेम्ब्रेन को एंजाइम
एक्टिविटी या सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी के काम आता है। प्रोटीन सिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस में काम आता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इम्पोर्टेंट होता है। फैट मेटाबॉलिज्म में इम्पोर्टेंट होता है। रूट्स की वृद्धि, लीव्स के डेवलपमेंट और सीड के निर्माण में फंक्शनल होता है। बफर एलिमेंट की भी तरह काम करता है। तो फास्फोरस के भी अनेक यूजेस होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, रूट ग्रोथ। इसमें कमी के क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहले इमेच्योर लीव्स झड़ जाती हैं, उनमें क्लोरोसिस और नेक्रोसिस होता है। एंथोसाइनिन का निर्माण होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में कमी आ जाती है। रूट्स व स्टेम की वृद्धि कम हो जाती है। फ्लावरिंग डिले हो जाती है। जाइलम व फ्लोएम में डिफरेंशिएशन कम हो जाता है। सीड का जर्मिनेशन पे इफेक्ट पड़ता है। ये सब है फास्फोरस के इफेक्ट। फिर कैल्शियम जो होता है वो एलिमेंट को मैकेनिकल, ये एलिमेंट प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। इसके अलावा ये मिडिल लेमेला का निर्माण करता है। कैल्शियम के द्वारा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बनी रहती है। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी में और स्पंडल फाइबर में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिटॉक्सिफिकेशन में ये सोडियम पोटेशियम का कोफैक्टर होता है। ऑक्जेलिक एसिड को कैल्शियम ऑक्सलेट में बदलता है। डिफरेंट एंजाइम्स का एक्टिवेटर है। फॉस्फोलाइपेज, आर्जिनिन, काइनेज, एमाइलेज, एटीपेज आदि का। इसकी कमी से क्या होता है? ग्रोथ कर रहे एपिकल मेरिस्टम नष्ट हो जाते हैं। सेल डिवीज़न इरेगुलर हो जाती है, जिससे कि मेरिस्टमेटिक सेल नष्ट हो जाती हैं। जो न्यू लीव्स होती हैं उनके किनारे पर क्लोरोसिस हो जाता है और डिफॉर्मेशन हो जाता है। नेक्रोसिस फ्लावरिंग में बाधा होती है और फॉल फ्लावरिंग होती है, पुष्प का पतन होता है। क्रोमोसोम जो होते हैं वो रेगुलर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है मोलिबोडेनम ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में मुख्य पार्ट करता है, क्योंकि ये नाइट्रेट रिडक्टेज का कोफैक्टर है। टैनिन सिंथेसिस सेक्शन में काम लेता है। इसकी कमी से नींबू में इंटरसेलुलर क्लोरोसिस हो जाता है। इसके अलावा कॉलीफ्लावर में विप्टेल डिजीज़ ये फ्लावरिंग को अपोज करता है। फिर मैग्नीशियम क्लोरोफॉल का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। राइबोसोम का एक कंपोनेंट है। फॉस्फेट ट्रांसफ़र रिएक्शंस में इम्पॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के एंजाइमों के एक्टिवेटर के रूप में काम करता है। सेल वॉल के निर्माण में काम करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। इसकी कमी से इंटरसेलुलर क्लोरोसिस लार्ज स्केल पे हो जाता है। एंथोसाइनिन का निर्माण होता है पुरानी पत्तियों में। नेक्रोसिस स्पॉट्स उत्पन्न होते हैं। हरी ग्रीन पोर्शन में मृत धब्बे दिखाई देते हैं। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल पे बाधा आती है। फिर आयरन, इसके कारण इसका मुख्य कारण अम्लीय मृदा में अवशोषण होता है। इसका एसिडिक सॉइल्स में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। लोह पोरफायरिन प्रोटीन के निर्माण में जो साइटोक्रोम होता है उसके निर्माण में काम करता है। परऑक्सीडेज कैटालिस्ट का एक्टिवेटर होता है। फेरेडॉक्सिन में रहकर ये लाइट रिएक्शन में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। क्लोरोफिल सिंथेसिस में काम करता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में काम करता है। क्रेब्स साइकिल में एकोनाइटेज एंजाइम के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से नई लीव्स में बहुत तेज़ी से इंटरवेनस क्लोरोसिस होता है। रेस्पिरेशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय होते हैं। इसके बाद है मैग्नीज के काम बहुत सारे एंजाइम्स के एक्टिवेटर के रूप में काम करता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर और O2 के निष्कासन में इवोल्यूशन ऑफ O2 में के लिए ज़रूरी होता है। क्लोरोफिल व इंडोल एसिटिक एसिड में का भी कंपोनेंट होता है। रेस्पिरेशन मेटाबॉलिज्म में काम करता है। इसकी कमी से क्लोरोसिस व नेक्रोसिस के धब्बे हो जाते हैं पत्तियों पे। क्लोरोप्लास्ट व क्लोरोफिल से स्टार्च डिस्ट्रॉय हो जाता है। नई व पुरानी पत्तियों में क्लोरोसिस हो जाता है। ओट्स में ग्रे स्पेक रोग, मटर में मॉश स्पॉट, चुकंदर में येलो डिजीज़ हो जाती है। फिर बोरोन, ये एकमात्र एलिमेंट है
माइनर एलिमेंट है जो एंजाइम से रिलेटेड नहीं होता। इसका मुख्य कार्य शुगर के ट्रांसपोर्ट में होता है, फ्लोएम संवहन में होता है। ये सेल डिवीज़न, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सॉल्ट एब्जॉर्प्शन, नोड्यूल्स के निर्माण में मटर में बहुत ज़रूरी होता है। इसकी कमी से प्लांट के अग्रस्त भागों में टिप्स की डेथ हो जाती है, जड़ों की वृद्धि रुक जाती है, फ्लावरिंग डिले हो जाती है, बीच में सेलरी में प्लांट में डिजीज़ होती है, क्राइजेंथेमम व कैरेट में, और तंबाकू या निकोटीन में भी रोग होता है। फिर है कॉपर। कॉपर का मुख्य कार्य है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में और डिफरेंट साइटोक्रोम्स में प्लास्टोसाइनिन में, विटामिन सी के निर्माण में, एस्कॉर्बिक एसिड के निर्माण में। इसकी कमी से नई पत्तियों के शीर्ष पर नेक्रोसिस होता है, नींबू का डायबैक डिजीज़ होती है। फिर है जिंक। इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन सिंथेसिस में। इसके अलावा ये कार्बनिक एनहाइड्रेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस पेप्टाइडेज का कोफैक्टर होता है, सीड्स के निर्माण में इम्पॉर्टेंट होता है। इसकी कमी से प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, नोट्स छोटी हो जाती हैं, पत्तियां डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, वाइट बड रोग हो जाता है सीरियल्स में, लीव्स छोटी होकर रोजेट डिजीज हो जाती हैं, सीड डेवलपमेंट में बाधा आती है। अगर हम अब इसके मेन पॉइंट्स देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर प्रोटोप्लाज्म के मुख्य कंपोनेंट हैं। ये प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट कहलाते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वायुमंडल से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मृदा से जल द्वारा प्राप्त होते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा आदि के मुख्य कंपोनेंट्स हैं। ज़्यादातर सॉइल्स में एनपीके की कमी होती है, इसलिए इनको फर्टिलाइज़र्स के रूप में यूज़ करते हैं। कोबाल्ट जो होता है विटामिन 1-2 का भाग होता है, पार्ट होता है, कोएंजाइम की तरह काम करता है। कोबाल्ट 60 को गामा गार्डन में भी काम में लिया जाता है। सिलिका, डायटम्स, ग्रासेस और सीरियल्स जो होती हैं सिलिका युक्त होती हैं। एल्यूमिनियम टेट्राफाइट्स में इंपॉर्टेंट होता है। मोलिब्डेनम न्यूनतम एक बहुत ज़रूरी मिनरल एलिमेंट है। आयरन को जबकि कुछ वैज्ञानिक माइनर एलिमेंट और कुछ मैक्रो एलिमेंट मानते हैं। हाइड्रोफोनिक्स, सॉल्यूशन कल्चर, सॉइललेस कल्चर से आवश्यक तत्वों की जानकारी मिलती है। जो गोल्ड एलिमेंट्स होते हैं वो एक्विसिटम और मस्टर्ड द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। एरोफोनिक्स में प्लांट्स को मॉइस्चर में उगाते हैं। जो जड़ का जो मेरिस्टम होता है रूट का, वो मिनरल एलिमेंट्स के एब्जॉर्प्शन व कलेक्शन के लिए मुख्य होता है। सोडियम जो होता है हेलोफाइट समुद्री पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ट्रेस एलिमेंट्स सूक्ष्म तत्व होते हैं। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में अनायनिक कंडीशन में रहता है। क्लोरोफिल को जलाने पर मैग्नीशियम बचता है। मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम की कमी से एंथोसाइनिन का निर्माण होता है। आयरन की स्थायी व अधिकतम मात्रा पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट के फाइटोक्रोम में रूप में रहती है, जो आयरन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के रूप में है। तो ये हुआ मिनरल एलिमेंट्स, उनकी ज़रूरत, उनके कार्य और उनकी कमी से होने वाले लक्षण।